आदम नाज़रीन ज़ेड में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में महकमा स्कूल एजुकेशन पुंछ ने कौमी पॉलिसी पर सेमिनार का इनेकाद किया। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। जरूर हमारे आज के हमारे संस्कृति को दें। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पे यहाँ पे जल्द ब जल्द आए। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे माता की भारत माता की भारत माता की। कुछ देकर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं सीओ सर से ही आग्रह करूंगा मान करें उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। अभी मैं आगे पुष्पगुच्छ देकर आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। हम जानते हैं कि शिक्षा जो है अंधेरे से डिप्टी कमिश्नर पुंछ श्री इंद्रजीत जी से और मंच हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जीवंत भूमिका निभाता है। Education not only involves learning from textbooks but also involves increasing human values, skills and abilities. With education, man not only gets employment but also plays an important role in imparting an improvement essential not only for personal progress but also for progress of society. तो इसी उद्देश्य को लेकर आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागी भागीदारी निभाएं। डिजिटल इंडिया ने अभी थोड़ी ही देर में आज के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट जब तक वो पहुंचते हैं तब हम लोग आज के इस जो हमारा सेमिनार है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें जैसे आज का हमारा स्लोगन है ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू एक्शन। इसमें अलग अलग थीम्स हैं जिस पर आज एक्सपर्ट्स जो है अपने जो है विचार रखेंगे। इसमें जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर पॉलिसी है, इस पॉलिसी में किन चीज़ों को है इनकॉर्पोरेट किया गया है, किस प्रकार जो है पेडागोजिकल अप्रोचेस पर काम किया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह इस पर काम होने के बाद जो है इसको फील्ड में लागू किया जाएगा, इस पर जो है आज हम लोग डिटेल्ड यहाँ बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि आउट ऑफ जा रहा है और हमारा जो डिलीवरेबल्स में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो जो आता है कर्टेलिंग ड्रॉपआउट्स एंड ensuring universal access to education, then equitable and inclusive education, learning to all। हम लोग जानते हैं कि डाइवर्स बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आते हैं, चाहे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो या डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो ऐसे में इन सब को एक इंक्लूसिव एजुकेशन बैनर के अंडर किस प्रकार हम एजुकेशन बेटर जो हाई क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार प्रोवाइड करनी है, इसके बेसिक जो है क्या रहेगा, माध्यम क्या रहेगा, किस प्रकार हम इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर लागू करेंगे, इस पूरे पे कंपोनेंट पे आज यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देन रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि क्लस्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, कि क्लस्टराइजेशन का अभी इनिशियल स्टेज पर हम लोग काम कर रहे हैं कि क्लस्टर्स तो हमारे बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, इसके बाद इनकी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इस क्लस्टराइजेशन के माध्यम से इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान तक हम लोगों को ले जाना है,
इसकी क्या रैशनलाइजेशन, ताकि इसको सीमित रखना है, ये इसके डिफरेंट आगे जाकर के स्टेप्स में हम लोग कर रहे हैं। इट मीन्स के जो 12th में ही लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमने फ्यूचर में एजुकेशन में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। जनरली हम लोग बात करते हैं तो बहुत हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा है कि चाहे वो लॉ फील्ड से हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, तो वो बाद में टीचिंग में आ जाते हैं, लेकिन फाइनली जब उनको अपनी फील्ड का जॉब मिल जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में जो एजुकेशन में मैं रोज गुनाह करता हूँ वो रोज बख्श देता है, मैं आदत से मजबूर हूँ वो रहमत से मजबूर है। उन्हीं परमात्मा के नाम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारी जो शिक्षा नीति है, इससे पहले मैं आग्रह करूंगा रिसेप्शन कमेटी से कि वो बैजेस लगाकर हमारे जितने भी मंच आसीन हमारे अतिथि हैं उन सबको कहें कि यह शिक्षा नीति जो है वो बच्चों को स्कूल ले जाने वाली शिक्षा नीति है। जहाँ एक तरफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल लाना है, वहीं स्कूल में जो रेगुलर बच्चे, यह शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में हम लोग आज जानेंगे कि यह शिक्षा नीति इसमें सेमिनार जो है आज हमने ये करवाया है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो हमारे डिफरेंट HOIs हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, या हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मिडिल और प्राइमरी स्कूल के, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और किस प्रकार हम इस एजुकेशन पॉलिसी को फुली इंप्लीमेंट करें ताकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और डिफरेंट कंपोनेंट्स आप लोग जानते हैं बहुत सारे हैं। तो टीचर एजुकेशन में क्या होने वाला है, क्लस्टराइजेशन का बेसिक मोटिव क्या है, उसके बाद जो टीचर की एजुकेशन है, टीचर्स के लिए किस प्रकार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इस फील्ड में भी आगे बढ़ करके काम कर सकता है। तो सारे कंपोनेंट्स पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी बात आज उन्होंने यहाँ रखी है। तो मकसद यही है कि इस एजुकेशन पॉलिसी को फुली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और बच्चे के जो ओवरऑल जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करें उसको हम अचीव कर पाएँ। उनको हम सेंसिटाइज करते हैं। उस सेंसिटाइजेशन की हमने इससे पहले भी बहुत सारे जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए हैं। हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे रिसोर्स ग्रुप्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग चुके आ रहे हैं लाइट, वहाँ पे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पेनिट्रेट करने की जरूरत की है। उसी सिलसिले की एक ये कड़ी है। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर हैं, लाइक प्रिंसिपल, ZDOs, हेडमास्टर, और बिसाइड हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर्स हैं जो जिनको पॉलिसी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेन करके आए हैं जिस तरीके से इसकी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। और उसी सिलसिले का ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ट्रेन करेंगे, जो हम नेक्स्ट हमारा एकेडमिक सेशन से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने शुरू करनी है। उसके बारे में ये तमाम डिटेल से यहाँ वजाहत होगी और इनको उनके तमाम क्वेरीज और डाउट यहाँ पे इसमें क्लियर किए जाएंगे। इसी की तफसील क्या उससे बताएंगे। माइक बंद कराया था। आज नेशनल पॉलिसी जो है सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें का एक मेगा फंक्शन है। ओवर 300 DDOs, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स और HOI जो है इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ इसका शुरुआत करेंगे। जॉइंट डायरेक्टर पुंछ भी हमारे बीच में प्रेजेंट है, गेस्ट ऑफ ऑनर, और DDC जो पुंछ है उसके प्रिंसिपल जैसे सिंह सर भी हमारे पास मौजूद है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो है उस पर आप आज एक ये समझ लीजिए कि अवेयरनेस या एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होगी। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बुला लिए गए हैं, हर एक को टॉपिक दे दिया गया है। उस पर जो है काफ़ी अवेयरनेस और उस पर काफ़ी डिस्कशन होने वाली है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस विजन इनटू दिस एक्शन। सर, इस एजुकेशन पॉलिसी में आगे किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा, आज किस तरह की पॉलिसी इसमें बताएगी बच्चों जो हमारे प्रावधान हैं, इसमें जो सैलेंट फीचर हैं उनमें से जो इमीडिएटली रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसका प्रोसेस तो हमने स्टार्ट ही कर लिया। तो इस साल जो है एक स्पेशल ड्राइव किया गया प्री प्राइमरी एजुकेशन का, जिसमें हमें 12,000 प्लस बच्चे जो हैं हैविंग एज ऑफ 3 to 6 जो हैं वो हमने एनरोल कर लिए। तो इसके उन बच्चों के आने से हमारा ये जो है 10% इंक्रीज़ हो गया है एनरोलमेंट में। तो दूसरा ये है कि उसके बाद जो है कि उनकी जो ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर NEP का है 5+3+3+4 जो है, उस हिसाब से हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम जो है वो अच्छा निकले
ये जो 3rd तक के जो बच्चे हैं वो जो फ्लुएंटली लिख या पढ़ सकें, बोल सकें, उनमें न्यूमरेसी और लिटरेसी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और जैसे जैसा ऊपर से हमें आदात आती जाएंगी हम वैसा ही उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वचनबद्ध हैं और मेरे पूरा स्टाफ जो है वो इसके लिए कमर बस्ता है और तैयार है।